ट्रम्प सच में पागल हो चुका है। दोस्तों पहले जो वीज़ा मिलता था, H-1B का वीज़ा जो होता था वो $1000 में मिलता था। अब उसकी कीमत बढ़ा के इसने $1,00,000 कर दी है। मतलब जो पहले मतलब अगर अब मैं परसेंटेज में बात करूँ तो ये 9900% हाइक कर दिया है इसने। तो ये पागल ही तो हुआ। और सबसे बड़ी बात ये है, ये नया रूल सिर्फ 1 दिन के अंदर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। मतलब कल से ही अप्लाई होगा ये। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस डिसीजन के पीछे की वजह, इसका इम्पैक्ट एंड इंडियन आईटी इंडस्ट्री, इसका इम्पैक्ट ऑन इंडियन आईटी इंडस्ट्री, स्टूडेंट और प्रोफेशनल्स पे और फ्यूचर में क्या अल्टरनेटिव हो सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं H-1B वीज़ा के बारे में। ये एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है, खासकर आईटी और टेक इंडस्ट्री के लोगों को यूएस में काम करने की परमिशन देता है। हर साल हज़ारों इंडियन इंजीनियर, कोडर्स और आईटी प्रोफेशनल्स इस वीज़ा पे यूएस जाते हैं। इंडियन आईटी इंडस्ट्री के लिए एक लाइफलाइन जैसा था, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट और कॉन्ट्रैक्ट्स काफ़ी हद तक यूएस क्लाइंट के लिए होते थे। अब सोचिए, अगर वीज़ा की कॉस्ट $1000 से डायरेक्टली $1,00,000 हो जाए तो एक छोटी या मीडियम आईटी कंपनी के लिए अपने एम्प्लॉय को यूएस भेजना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इंडिया का प्राइमरी आईटी इंडस्ट्री बॉडी नासकॉम ने इस पर अपना पहला स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने बोला है कि ये डिसीजन इंडियन टेक फर्म्स को सीवियरली इम्पैक्ट करेगा। मतलब बिजनेस कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और कंपटीशन अनफेयर हो जाएगा, जो कि जाहिर सी बात है। सबसे बड़ा जो कंसर्न नासकॉम ने हाईलाइट किया है वो है डेडलाइन। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने बोला है कि ये रूल 21 सितंबर से अप्लाई होगा और कंपनीज के पास बस एक दिन है अडेप्ट करने के लिए। नासकॉम कहता है कि ये डिसीजन अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है, चाहे वो बिजनेस हो या प्रोफेशनल्स हो या स्टूडेंट्स। चलिए इसे समझते हैं, इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन फर्म पे क्या होगा। नंबर 1, कॉस्ट बर्डन। हर एम्प्लॉई के लिए से $1,00,000 देना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि फ्यूअर कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को यूएस भेज पाएंगी। प्रोजेक्ट डिलेज होंगे। यूएस क्लाइंट के लिए जो प्रोजेक्ट रन होते हैं उनकी स्पीड और एफिशिएंसी डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी। कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। अगर दूसरे कंट्रीज़ के कंपनीज़ को वैसे रिस्ट्रिक्शंस ना मिले तो इंडियन फर्म की बारगेनिंग पावर गिर जाएगी। स्मॉलर फर्म्स इन डेंजर। छोटी आईटी कंपनी जो यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट हैं, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। चलिए सब समझते हैं कि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियन आईटी फर्म पे क्या होगा। नंबर 1, कॉस्ट बर्डन। हर एम्प्लॉय के लिए $1,00,000 देना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसका मतलब डायरेक्ट ये है कि कंपनीज फ्यूअर एम्प्लॉयज़ को यूएस भेज पाएंगी। नंबर 2, प्रोजेक्ट डिले होंगे। यूएस क्लाइंट के लिए जो प्रोजेक्ट रन होते हैं उनकी स्पीड और एफिशिएंसी डायरेक्टली इम्पैक्ट होगी। नंबर 3, कॉम्पिटिटिव डिसएडवांटेज। अगर दूसरी कंट्रीज़ की कंपनीज़ को वैसे रिस्ट्रिक्शंस ना मिले तो इंडियन फर्म की बारगेनिंग पावर गिर जाए। नंबर 4, स्मॉलर फर्म्स इन डेंजर। छोटी आईटी कंपनी जो यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट हैं, उनका सर्वाइवल मुश्किल हो सकता है। एक स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन के बाद H-1B वीज़ा अप्लाई करता था, उसके लिए अब $1,00,000 देना इम्पॉसिबल होगा। प्रोफेशनल्स जो ऑलरेडी यूएस में काम कर रहे हैं, उनके एक्सटेंशंस और रिन्यूअल भी अब बहुत महंगे हो जाएंगे। ये एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी है। लोग फील करेंगे कि यूएस अब टैलेंट को अट्रैक्ट नहीं करेगा, बल्कि पुश अवे कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये स्टेप क्यों उठाया। एक एंगल ये हो सकता है कि ट्रंप डोमेस्टिक एम्प्लॉयज़ को बूस्ट करना चाहते हैं और फॉरेन वर्कर्स की एंट्री लिमिट करना चाहते हैं। दूसरा एंगल ये हो सकता है कि ये एक पॉलिटिकल मूव हो सकता है इलेक्शन सीजन के टाइम पे, जहां ट्रंप अपने बेस को दिखाना चाहते हैं कि वो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसीज़ को पुश कर रहे हैं। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैवली डिपेंडेंट हैं ग्लोबल टैलेंट पे, वो सफ़र करेंगी। माई सजेशंस एंड ऑल्टरनेटिव्स ऑन दिस। सो अब कुछ पॉसिबल सोल्यूशंस एंड ऑल्टरनेटिव पर बात कर लेते हैं। सजेशन नंबर 1, इंडियन प्रोफेशनल्स को अपने लिए नए डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करने चाहिए, जैसे कि कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जहाँ पॉलिसीज़ थोड़ी ज़्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली हैं। सजेशन नंबर 2, इंडियन आईटी फर्म्स को अपने बिजनेस एक्सपेंशन के लिए सिर्फ यूएस मार्केट पे डिपेंडेंट रहने के बजाय मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया जैसे रीजन्स में फोकस करना चाहिए। सजेशन नंबर 3, गवर्नमेंट लेवल पे भी इंडिया को इसके बारे में बात करना चाहिए यूएस के साथ में, क्योंकि आईटी एक्सपोर्ट और हमारे इकोनॉमी का मेजर पार्ट है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, ये ट्रंप का डिसीजन फेयर है या अनफेयर? क्या इंडियन आईटी इंडस्ट्री को अपना फोकस यूएस से हटाकर नए मार्केट की तरफ बढ़ाना चाहिए या नया मार्केट उनको एक्सप्लोर करना चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके नीचे बताइएगा कि आपका व्यू क्या है।